महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरेवरी पूजामूलं गुरुरेवरं मंत्रमूलं गुरुरेवरं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकमेन चराचरं तत्पदं दर्शयामि तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके नारायणी नमोस्तुते। लाले लादीन से और बजरेगा जय जय करो करुणावतारं संसार सदा वसंत हृदय बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलिए दुर्गा भवानी मैया की। रघुपति राजा
सीताराम भज प्यारे को सीताराम भज प्यारे को सीताराम रघुपति राजा राम पतित पावन
किसे का। सबसे पहले श्री गणपति महाराज जी के चरणों में हमारा वंदन। अपनी कुल भगवती मां कोयला देवी जी के चरणों में हमारा वंदन। अपने गुरु जी के चरणों में हमारा वंदन। श्री राम जी के चरणों में हमारा वंदन। हनुमान जी महाराज जी को हमारा वंदन। शंकर भगवान जी को हमारा वंदन। मां भगवती नवदुर्गा मैया जी को हमारा वंदन। श्री देवाला कामेश्वर जी के चरणों में हमारा वंदन। यहाँ के समस्त देवी देवताओं को हमारा वंदन। आप सभी कथा प्रेमियों को, भगवान के भक्तों को मेरा कोटि कोटि वंदन। बोलो जय सिया राम। भगवान शंकर देवी पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं। काकभूषणी गरुड़ जी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को गा रहे हैं और आप सभी भक्त यहां बैठ करके मां भगवती के इस प्रांगण में इस राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज श्री राम जी की कथा का विश्राम दिवस है। आज की कथा में विश्राम राम कथा को होगा। देखो, भगवान ने, माता रानी ने जब जो कार्य करवाना है वो तभी होना है। अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जो इनके यज्ञ का दिन निश्चित होता है उसी दिन वो यज्ञ होता है। वैसे ये हमारा नभा यज्ञ राम कथा अप्रैल महीने में होनी थी, नवरात्रों में। तो किसी कारणवश इस कथा को आगे किया गया, लेकिन पहले ही कथा में कहा गया कि कारण स्वयं भगवान है। प्रभु श्री राम स्वयं कारण है। प्रभु श्री राम ने जब जो करवाना है वो तभी होना है। ये राम कथा इसी समय पे होनी थी। ये समय निर्धारित था पहले से ही, और उसी समय में वो राम कथा हुई। आदमी तो बहुत कुछ सोचता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन आदमी के हाथ में कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होता, सब प्रभु के हाथ में होता है। जब जो होना है वो जब प्रभु कहेंगे तभी होना है। आपने देखना, जब आप कोई कार्य करने लगते हैं ना, तो भीतर से कोई आवाज आती होगी, आपको आती है। अगर कोई कार्य करना है, कोई आवाज भीतर से आएगी। अगर भीतर से उस कार्य को करने का परामर्श हो गया तो वो आपका कार्य निर्विघ्न पूर्वक हो जाएगा। अगर भीतर से ना शब्द आए कि ये कार्य नहीं होगा, तो उस वक्त उस कार्य को मत करो, क्योंकि उस वक्त भगवान उस कार्य को करने के लिए मना कर रहे हैं। भीतर से ये आवाज आती है। भगवान कहीं नहीं, भगवान हमारे हृदय में बैठे और भीतर से ये आवाज आती है। और भीतर से अगर हाँ की आवाज आ जाए तो उस कार्य को करें, अगर ना की आवाज आ जाए तो उस कार्य को मत करें। प्रभु श्री राम जी की कथा का यह नभा यज्ञ आज निर्विघ्न पूर्वक जो है पूर्ण हुआ है। ये सब माता रानी की कृपा है। माता रानी जैसा जैसा अपनी
सुंदर कमेटी को आदेश देती है, वैसा ये कमेटी करती है। देखो एक बात मैं कहूं, आदमी अगर घर में यज्ञ करवाना चाहे ना तो बड़ी मुश्किल होगी महाराज, घर में वो यज्ञ नहीं करवा सकता। 9 दिन का यज्ञ करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन कार्य है ये यज्ञ करना। एक तो यज्ञ अगर घर में करवाना हो तो घर में जगह चाहिए, जहां देखो 200-300 आदमी कथा सुनने के लिए आते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए घर में। और महाराज इस नवाह यज्ञ में खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। बोले कितना खर्चा हो जाता है एक यज्ञ में करवाने के लिए? अगर नवाह यज्ञ घर में करवाना हो तो 5 लाख चाहिए आजकल के हिसाब से, वो भी यहाँ जो हमारे लोकल कथावाचक होंगे उनके हिसाब से। अगर आपने बाहर से मंगवाने होंगे तो महाराज 40-50 लाख चाहिए ये कथा को करवाने के लिए, जिसमें बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। महाराज टेंट वाला पंडाल लगाता है, टेंट वाला पैसे लेके जाएगा, साउंड वाला पैसे लेकर के जाएगा, सभी के भोजन की व्यवस्था होगी, तो सब कुछ देखना पड़ता है, तो खर्चा इसमें बहुत भारी होता है। घर में आदमी इतने बड़े किसी यज्ञ को नहीं करवा सकता, जिसमें सामर्थ्य होगी वही करवा सकता है, जिसमें सामर्थ्यता नहीं वो कहां से करवाएगा। उसके लिए ऐसे ही जब कथा पंडाल सजते हैं, जैसे सुंदर कमेटियां होती हैं जो मंदिर में ऐसे यज्ञ करवाती हैं, वहां जाकर के भाग लेना चाहिए, जितना भी हो सके वहां जाकर के अपना समय निकालो। आपका इतना सुंदर स्थान है, यहाँ पे माँ भगवती विराजमान है, और माँ भगवती आपको वर्ष में 2-2 बार कथा सुनाने के लिए प्रेरित करती हैं कि आओ कथा सुनो, यहां से कुछ सीखो। कथाओं में जाकर से, कथाओं में जब जाते हैं ना तो कथाओं में जाकर के कुछ सीखने को मिलता है, वहां से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर ज्यादा कुछ ना सीख सके, केवल एक नाम सीख लेना परमात्मा का, वही काफी है उद्धार के लिए। एक नाम परमात्मा का, बोलो जय श्री राम। तो महाराज इतना सुंदर यज्ञ यहाँ पे हुआ है, ये माता रानी की कृपा से ही हुआ है, और आगे भी ऐसे होते रहेंगे। आगे हम चाहे आए ना आए, लेकिन और आएगा, वो भी यज्ञ करेगा। जिसका जहां जो जो भाग्य होगा उसको वहां आकर के ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक हमारा भाग्य यहाँ पे रहेगा तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। जिस दिन हमारा भाग्य यहाँ से खत्म हो जाएगा उस दिन कोई दूसरा आ जाएगा। भगवान ने पहले से ही सभी के बारे में निर्धारित किया होता है, कहां कहां किस किस का जो भाग्य लिखा है वहां उसको प्राप्त होगा। कई बार हम चले जाते हैं ना, जैसे कथाओं में जाते हैं लोग, हमारे पास आते हैं, पंडित जी चलो हमारे घर में चलो। महाराज पहले से 9 दिन निकल जाते हैं, लेकिन जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक हम भी कहीं नहीं जा सकते। यहाँ से भी हमने 2 दिन प्रोग्राम बनाया था कहीं जाने का किसी के घर में, लेकिन 2 दिन बारिश ऐसी लगी कि भीतर बैठना पड़ता। बोलो जय श्री राम। महाराज उसके लिए भी हमसे क्षमा मांगते हैं कि उनके घर में अभी तक हम पहुंचे नहीं। 2 साल से, पिछली साल भी ऐसा ही हुआ था, पिछली साल भी नहीं गए, इस बार भी नहीं पहुंचे, तो उसके लिए क्षमा। ऐसे ही आ जाएंगे कभी आगे पीछे। बोलो जय सिया राम। तो महाराज आपने पिछले कल कथा में सुना, सीता की खोज में प्रभु श्री राम जी निकले।
चलते चलते जटायु का अंतिम संस्कार प्रभु ने किया। भिलनी के ऊपर कृपा करी, ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर के सुग्रीव से मित्रता करी, सुग्रीव की सहायता करी, बाली का उद्धार प्रभु ने किया। छुप करके बाली को मौत के घाट उतार दिया। ये बाली सुग्रीव का भाई था, लेकिन ये सुग्रीव के सिंहासन पर बैठा हुआ था। प्रभु ने उसका सिंहासन उसको वापस लौटा दिया, सुग्रीव को उसके ऊपर कृपा कर दी, और सुग्रीव की सहायता से सभी वानरों को इधर उधर भेजा। हनुमान जी लंका में गए और लंका में जाकर के हनुमान जी ने देवी सीता का पता लगाया, और देवी सीता का पता लगा करके प्रभु श्री राम जी को आकर के बताया। लंका को भी जला करके आ गए थे। लंका को भी जला करके आ गए थे। और देवी सीता का पता प्रभु श्री राम जी को जब चला हनुमान जी के द्वारा, तो प्रभु श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए और सभी वानरों की सहायता से उन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बांधा। अब जब समुद्र के ऊपर पुल बांध रहे थे ना नल नील की सहायता से, जब नल नील समुद्र में पत्थर फेंक रहे थे, प्रत्येक पत्थर के ऊपर राम राम लिखा जा रहा था। प्रत्येक पत्थर के ऊपर प्रभु श्री राम जी ने देखा कि सभी वानर थक गए होंगे। सभी वानर थक गए होंगे। पहले दिन जब पुल बांधा था तो 14 योजन पुल बांधा था, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 30 योजन, चौथे दिन 22 योजन और पांचवें दिन 23 योजन पुल बांधा था। 5 दिन में सेतु बनते हुआ। 5 दिन लगे थे उस सेतु को बनाने के लिए। जब ये पत्थर फेंक रहे थे ना, तो प्रभु श्री राम जी ने देखा कि मेरे नाम में कितनी शक्ति है, मेरे नाम में बड़ी शक्ति है। जो मेरा नाम लिख करके ये वानर पत्थर समुद्र में फेंक रहे हैं, अब मेरे नाम में इतनी शक्ति है तो मुझ में भी शक्ति होगी। क्यों ना मैं वानरों को थोड़ा आराम करने के लिए बोलूं और स्वयं ही पत्थर समुद्र में फेंकूं। लेकिन पहले मैं परीक्षा ले लेता हूं कि मुझ में शक्ति है भी कि नहीं है। अगर मैंने पत्थर फेंका डूब गया तो सभी वानर तो मेरा उपहास उड़ाएंगे। तो प्रभु श्री राम क्या करते हैं, अकेले चले गए समुद्र के किनारे, अकेले चले गए और वहां जाकर के प्रभु पत्थर उठाने लगे और समुद्र में फेंकने लगे। जब पानी में पत्थर फेंकने लगे तो पत्थर डूबने लगा। एक पत्थर फेंका समुद्र में डूब गया, दूसरा पत्थर फेंका वो भी समुद्र में डूब गया, तीसरा पत्थर उठाया वो भी डूब गया। प्रभु श्री राम जी इधर उधर देखने लगे कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, मुझे कोई देख तो नहीं रहा। इधर उधर जब देखने लगे ना तो देखा पीछे मुड़ करके हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी देख रहे थे सब कुछ। अब श्री राम जी ने सोचा ये हनुमान जी तो जान गया, ये हनुमान वानर है, ये तो सभी को बता देगा, सभी वानरों को जाकर के बता देगा। हनुमान जी गए, बोले प्रभु ये आप सब क्या कर रहे हैं? बोले हनुमान जी देखो ना उधर वानर मेरे नाम को पत्थर पर लिख रहे हैं और उसको समुद्र में फेंक रहे हैं और वो पत्थर तर रहा है, और इधर मैंने 3 बार पत्थर समुद्र में फेंका, तीनों बार डूब गया। अरे हनुमान ये बात तो किसी से मत कहना कि मुझ में कोई शक्ति नहीं। हनुमान कहते हैं बोले प्रभु एक बात कहो। बोले कहो हनुमान। बोले प्रभु जिसको आप अपने हाथों से फेंकेंगे वो तो डूबेगा ही, जिसको आप अपने हाथों से फेंकोगे ना वो डूबेगा,
और जो आपके नाम का सहारा लेगा वो तरेगा, वो तो तरेगा ही। महाराज जब ये बात सुनी थी राम जी ने ना, तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए थे और हनुमान जी को कहा था कि बुद्धिमताम वरिष्ठम, कि हनुमान जी तुम बुद्धियों के दाता हो, बुद्धियों के दाता हो तुम। महाराज जो बुद्धिहीन होता है ना, जिसको बुद्धि ही नहीं होती, हनुमान जी की ऐसी कृपा होती है, हनुमान जी की कृपा से उसको बुद्धि भी प्राप्त हो जाती है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले आप दुआ पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकर सुधारी। उसी में आता है बल बुद्धि विद्या देहूं, बोलो ना, हरहूं क्लेश विकार। बल बुद्धि विद्या देने वाले कौन है? हनुमान जी। सभी दुखों को हरने वाले कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी की ऐसी कृपा है, जो हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ करता है उसके ऊपर कभी भी कोई रोग नहीं आता। ना से रोग हरे सब पीड़ा, सभी पीड़ा को हनुमान जी हर लेते हैं। और महाराज जिसके ऊपर भूत प्रेत वास करते होंगे ना, वो भी अगर हनुमान चालीसा पढ़े तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच दूर भाग जाते हैं। ऐसी कृपा हनुमान जी की है, ऐसे हनुमान जी हैं। अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए रोज कहें, अपने बच्चों को कहें कि हनुमान चालीसा का रोज पाठ किया करें। एक नियम बना देना चाहिए और अपने बच्चों को भी अपने साथ बिठाना चाहिए और अपने आप भी बैठना चाहिए और मिल करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। देखो कैसे घर में सारे लोग दूर भागते हैं। ये हनुमान जी की कृपा है। शनि जिसको त्रास देता है ना, अगर वो हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो शनि भी उससे दूर रहता है, उसके पास नहीं आता। बोले जय सिया राम। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धियों के दाता हमारे हनुमान जी हैं। जब भी मौका मिले, अगर हनुमान चालीसा याद हो जाए ना, फिर आप जहां मर्जी जैसे भी हो वहां हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जब भी आपको मौका मिले। देखो सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुबह जागने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। दिन को हनुमान चालीसा का पाठ करें। नित्य नियम बना ले कि हमें 3 बार हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। महाराज हनुमान चालीसा का जो पाठ करता है ना, जो 7 बार पाठ कर कोई छुटी मंदी महा सुख होई। 100 बार, सत कहते हैं 100, संस्कृत में 100 को सत कहते हैं। जो 7 बार पाठ कर लेता है ना, 100 बार पाठ कर लेता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता, वो बंधन मुक्त हो जाता है। उसको कोई भी जादू मंत्र तंत्र यंत्र नहीं लगता, उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाती है। अजमा के देख लेना, आप 100 पाठ कर लेना, सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे, कोई दुश्मन ही नहीं रहेगा, सब मित्र बन जाएंगे। कोशिश करके देखना। बोलो जय सिया राम। अब बानरों ने पुल को बनाया और सो पुल के रास्ते से प्रभु श्री राम लंका में प्रवेश करते हैं। अब लंका की राजमहल की आगासी में सिंहासन के ऊपर बैठकर के रावण बानरों की सेना को निहारने लगा, बानरों की सेना को देखने लगा। रावण का एक खास मंत्री था, वह बानरी सेना के एक एक महारथी का परिचय देने लगा, एक एक पराक्रम का वर्णन करने लगा। श्री राम जी से सुग्रीव ने कहा कि रावण देख रहा है,
राम जी ने सुमेल पर्वत पर एक बाण छोड़ा, रावण के 10 मस्तकों के ऊपर से 10 मुक्त को उठाकर और उसके सिंहासन के सोने के छत्र को भंग करके वह बाण श्री राम जी के तरकस में वापिस आ गया। रावण को सुन्न हुआ, वो थोड़ा शर्माया, घर में जाकर के बैठ गया। उसमें माल्यवंत नाम का राक्षस रावण के पास आया। ये जो माल्यवान था ना, ये रावण का नाना था। रावण के नाना का नाम था माल्यवान। रावण की माता का पिता था ये रावण को आकर के समझाने लगा कि अब तो मेरी मानो, श्री सीता जी लंका में आई है ना, तभी से, जब से सीता जी लंका में आई है तभी से लंका में अपशुगन हो रहे हैं, तभी से अपशुगन हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि सीता जी इस लंका का विनाश करने के लिए यहां पर पधारी है। अब राक्षसों का विनाश होने वाला है, अब राक्षस जो हैं खत्म होने वाले हैं, उनका विनाश होने वाला है। अब तुम भी मान जाओ, आज तो माथे के मुक्त गिरे हैं, अभी 10 मस्तक नहीं गिरे। अभी भी समय है कि तुम राम जी की शरण में चले जाओ, उनकी सीता को उनको वापस लौटा दो। श्री राम मनुष्य नहीं है, श्री राम परमात्मा है, परमात्मा है। और सीता जी कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो जगत माता है। तुम बैर का त्याग करो। रावण, आज पर्यंत तुमने संसार में समस्त सुख अनेक बार भोगे, तुमको कहां शांति मिली? संसार के जो सुख होते हैं ना, वो पशु पक्षी भी भोगते हैं। आत्मा शरीर और इंद्रियों से पृथक है, और जो आनंद मनुष्य शरीर में है ना, भगवान का नाम लेने में, वो आनंद कहीं भी नहीं है, किसी भी शरीर में नहीं है। भगवान ने केवल आदमी को ही सोचने की और समझने की शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है, बाकी जीवों को बोलने की शक्ति प्रभु ने नहीं दी। इस मनुष्य शरीर में आदमी अपना कल्याण कर सके, इसलिए भगवान ने हमें सुंदर जीभा दी भगवान का नाम गाने के लिए। लेकिन इस शरीर का दुरुपयोग व्यक्ति करता है, सदुपयोग नहीं करता। इस जुबान को भगवान का नाम लेने के लिए नहीं लगाता, इस जीभा को दूसरों को गालियां देने में लगाता है। उसको दूसरों को गालियां देने में ही आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद नहीं है। एक बात का अपने ध्यान रखना, किसी से अपनी प्रशंसा मत सुनो। अगर आप अपनी प्रशंसा किसी से सुनोगे तो क्या होगा? अभिमान होगा, और अभिमान किसका रूप है? पाप का रूप है, और वही अभिमान व्यक्ति को नरक में ले जाएगा। अगर किसी से सुनना है तो आप गाली सुनो, जितनी भी हो सके उतनी गाली सुनो, और आप गाली सुनेंगे तो आपके सारे पाप जो हैं वो जल करके राख हो जाएंगे। गाली सुनने की आदत डालो। कोई गाली दे तो उसको बोलना और दे, और गाली सुनने वाला पापों से मुक्त हो जाता है, और जो गाली बोलने वाला होता है ना, वो पापों से भर जाता है। तो महाराज, एक बात का ध्यान रखना, किसी से ज्यादा अपनी प्रशंसा नहीं करवाना। कई आदमियों को आदत होती है कि मेरी प्रशंसा करो। कई बार हमारे पास भी आ जाते हैं, नोट दे देते हैं कि पंडित जी ये ऐसे महानुभाव आए हैं, इनकी थोड़ी प्रशंसा कर दो आप। महाराज, सच बोलूं तो व्यास गद्दी से मेरे को किसी की प्रशंसा करनी नहीं आती। मेरे को पता ही नहीं कि प्रशंसा कैसे करूं। तो महाराज, प्रशंसा ज्यादा किसी की करो भी नहीं और सुनो भी नहीं।
बोलो जय श्री राम। सुनना है तो अपने कानों से राम का नाम सुनो और मुख से राम का नाम बोलो। जो गाली दे रहा है उसका भी भला, जो ना दे रहा उसका भी भला। माल्यवान ने रावण को ज्ञान दिया, परंतु वह जीव है, जीव ऐसा है कि जहां इसका जन्म होता है वही सुख मानता है, उसको इसे छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। मनुष्य समझ कर धीरे धीरे थोड़ा त्याग करें, यह बहुत उचित है। काल धक्का मारता है, उस समय सब माया छोड़नी पड़ती है। रावण को छोड़ना नहीं सुहाता था। रावण से माल्यवान ने कहा, पुलस्त्य ऋषि के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ, तप के प्रभाव से तुम्हें शक्ति मिली, देवताओं का पराभव किया, तुमने बहुत सुख भोग लिए, अब बहुत हो चुका। अब यह सब कुछ छोड़ करके वन में जाओ और वहां आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करो। रावण को क्रोध आया और क्रोध भर करके कहा, अरे तू बुढ़ा हो गया है, इस कारण से तुझे दंड नहीं दे रहा हूं, मुझे समझाने आया है, चला जा यहां से, अपना मुख मुझे नहीं दिखाना। रावण ने अपने नाना का ही अपमान कर दिया। देखो, किसी का कभी भी अपमान मत करो, विशेष करके किसी वृद्ध का। कई बार वृद्ध आदमी भले की बात जब व्यक्ति को कहता है ना, तो महाराज वो व्यक्ति उस भले आदमी को भी क्या कहता है पता है आपको? बोलो जय श्री राम। पता लोग क्या कहते हैं? बोले खपरिया ढंगा ने बैठे, ज्यादा नहीं बोलो, दुई अटकू रह रहे, ओमनी रहने, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो महाराज कभी भी किसी बूढ़े का अपमान मत करो, अपने माता पिता इनका अपमान मत करो। देखो, रावण की बुद्धि बिगड़ चुकी थी। जब आदमी की बुद्धि बिगड़ती है ना, तभी वो दूसरे का अपमान करने में लग जाता है। लेकिन वो अपमान करने में लगता है, लेकिन वो अपना रास्ता बिगाड़ रहा है, उसका रास्ता बिगड़ रहा है। एक कहावत है, बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश होने लग जाता है तो जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, समझ लेना कि उसका विनाश होने वाला है। जब विनाश होने वाला होता है ना, तो अभी बुद्धि भ्रष्ट होती है, ऐसे नहीं होती। किसी का कभी भी अपमान मत करो। माल्यवान समझ गया, मृत्यु की छाया पड़ने पर बुद्धि विपरीत बन जाती है। जब आदमी की मृत्यु निश्चित होती है ना, उसी वक्त उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। मृत्यु की छाया पड़ने पर बुद्धि विपरीत बन जाती है। रावण किसी की मानता नहीं। जो मनुष्य दुराग्रही होता है वह परिणाम में अतिशय दुखी हो जाता है। दुख का कारण दुराग्रह है। रावण ने अपना दुराग्रह नहीं छोड़ा। इधर राम जी ने अंगद जी को रावण के पास भेजा, दूत बना करके। अंगद बाली का पुत्र था। अंगद ने रावण के दरबार में जाकर के रावण को अनेक प्रकार से समझाया। सुनो रावण परी हरि चतुराई, सुनो रावण परी भज सीन कृपा सिंधु रघुराई, भज सीन कृपा जो खल भई
राम कर द्रोही, राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न धोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न धोही। रावण तुम यह सब चतुराई छोड़कर के राम की शरण में चले जाओ। जो राम जी का विरोध करता है उसे ब्रह्मा शिव जी का या अन्य कोई भी देवता नहीं बचा सकते। परंतु रावण नहीं माना। अनंतर रावण ने राक्षसों को युद्ध की आज्ञा देते हुए कहा, मरकटहीन करहूं मही जाई, जियत धरहूं तापस दहु भाई। जाओ इस पृथ्वी को वानरहीन कर डालो और इन दोनों तपस्वी भाइयों को कैद में करके ले आओ। राक्षस युद्ध करने के लिए निकल पड़े। बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध हुआ। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो सभी राम जी की जय जयकार करने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। सभी हर हर महादेव का उच्चारण करने लगे। सुग्रीव राजा की जय जयकार करते हुए सभी वानरों राक्षसों को घेर लेते हैं। देखो वानरों के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। वे जंगल में बड़े बड़े पत्थर लेकर के आए और आकर के वृक्ष उखाड़ करके आने लगे और वे उनमें से बड़े बड़े राक्षसों को मारने लगे। उनसे बड़े बड़े राक्षसों को मारने लगे। अपने नखों से राक्षसों को फाड़ डालने लगे। राम जी की दृष्टि वानरों पर थी। इस कारण वानरों को अलौकिक बल प्राप्त था। जिसके ऊपर राम जी की दृष्टि रहती है ना, उसको अलौकिक बल रहता है। क्योंकि जहां राम रहते हैं वही हनुमान जी रहते हैं। राम की दृष्टि सभी वानरों के ऊपर थी तो सभी वानरों को आवेश था। राम जी का बल वानरों को प्राप्त होने लगा। वानरों की जीत होने लगी और राक्षसों का भयंकर संहार होने लगा। परम आश्चर्य हुआ। रावण को क्रोध आया जिससे वह स्वयं युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। अनेक राक्षस उसके साथ आए। वो 4 घोड़ों वाले रथ पर बैठा हुआ था। राम जी के पास विभीषण को देखते ही रावण को बड़ा क्रोध आ गया। जब विभीषण को राम जी के पास देखा तो बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के कहता है कि तू मेरा भाई होकर के मेरे शत्रु की सहायता करता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और विभीषण के ऊपर शक्ति का प्रहार कर दिया। जब विभीषण की ओर शक्ति को भेजा उसी समय लक्ष्मण जी आगे बढ़े तो लक्ष्मण जी ने उस शक्ति को अपने ऊपर ले लिया। छाती पर ले लिया। इस शक्ति को छीन भिन्न कर दिया। परंतु उसमें एक बाण ऐसा आया था कि जो लक्ष्मण जी की छाती में लगा था। रावण ने देखा कि लक्ष्मण मूर्छा में पड़े हैं। लक्ष्मण मूर्छित हो गया था। रावण दौड़ता हुआ गया और लक्ष्मण को उठाने लगा। उसी समय वहां पे हनुमान जी आए। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए। वहां रावण को लक्ष्मण जी को उठाने से रोक दिया। रावण की छाती पर जाकर के मुष्टि का प्रहार कर दिया था। जब हनुमान जी ने अपनी मुष्टि का प्रहार रावण की छाती पर किया था ना तो रावण को चक्कर आ गया था। ऐसा प्रहार था हनुमान जी का। हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठा करके प्रभु श्री राम जी के पास ले गए। देखो रावण लक्ष्मण जी को उठा नहीं सका। हनुमान जी राम जी के पास लक्ष्मण जी को ले गए। रावण वहां से चला गया। राम जी ने लक्ष्मण जी को अपनी गोद में रखा और गोद में रख करके विलाप करने लगे। प्रभु श्री राम श्री रामचंद्र जी कहने लगे जगत में मेरे लक्ष्मण भाई जैसा आज तक नहीं हुआ।
हे भाई उठो, तुम क्यों नहीं बोल रहे? प्रभु श्री राम अपने भाई को उठाने लगे। मम हित लगी तज ही पितु माता, मम हित लागी तज ही पितु माता, सही विपिन हिम आतपवाता, सहे हो विपिन हिम आतपवाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। मुझको देख करके तुम बहुत प्रसन्न थे, आज तुम क्यों रुष्ट हो गए हो? मेरी तुमने बहुत सेवा करी है, मेरे लिए तुमने माता का त्याग किया है, पत्नी का भी त्याग कर दिया है। वन में आते समय जिस प्रकार तुमने मेरा अनुसरण किया, उसी प्रकार अब मैं तुम्हारे साथ यमलोक में जाऊंगा। उस समय सुखेन वैद्य ने श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देते हुए कहा कि द्रोणांचल पर्वत पर संजीवनी बूटी है, उसका रस अगर लक्ष्मण जी को पिला दिया जाए तो लक्ष्मण जी की मूर्छा नष्ट हो जाएगी, मूर्छा नष्ट हो जाएगी। तो महाराज परंतु शीघ्र ही इस वनस्पति को ले आना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व ही वह वनस्पति यहां आ जानी चाहिए। अब कौन जाए? तो महाराज हनुमान जी आगे आकर के खड़े हो गए। हनुमान जी कहते हैं कि मैं इस दिव्य बूटी को ले आऊंगा। हनुमान जी द्रोण पर्वत को उठाने के लिए तैयार हो गए। रावण को खबर पड़ी तो रावण दौड़ता हुआ कालनेमी राक्षस के पास पहुंचा। उसने कालनेमी से कहा कि हनुमान जी संजीवनी वनस्पति लेने जा रहे हैं, तू वहां जाकर के कोई कपट करके विघ्न उत्पन्न कर, हनुमान जी को लौटने में विलंब हो, ऐसी युक्ति कर। कालनेमी ने कहा, भाई तुम्हारे पुत्र मारे गए, राक्षसी सेना भीम मरी गई है, अब तू जी करके क्या करेगा? तब कदाचित युद्ध में जीत भी हो जाए तो क्या लाभ? अरे राम जी से युद्ध में कौन जीत सकता है? भजी रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ वृषा जलपना। भजी रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ वृषा जलपना। कान ब्याल कर भचक जोए, सपने हूँ समर की जीतिया सोई, सपने हूँ समर की जीतिया सोई। जो श्री राम परमात्मा है, काल के भी काल हैं, तो मेरी बात मान जा, राम जी की शरण में चला जा। रावण तलवार निकाले हुए कालनेमी से बोला, मुझे तो चतुराई की बात न बता, तू मुझे उपदेश करने वाला गुरु ना बन,
न तुझे मार डालूंगा। काल नेमी ने विचार किए कि रावण के हाथों से मरूंगा तो मेरा मरण बिगड़ेगा, अगर मैं हनुमान जी के हाथों से मरूंगा तो मेरा मरण सुधरेगा। हनुमान जी के मार्ग में विघ्न करूंगा। काल नेमी द्रोणाचल पर्वत के पास चला गया, एक आश्रम खड़ा किया और उसमें ऋषि का वेश धारण करके बैठ गया। हनुमान जी दौड़ करके जा रहे थे, उनको प्यास लग रही थी, यह कोई ऋषि का आश्रम है ऐसा समझ करके हनुमान जी ने इस आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि का वेश धारण करके बैठे हुए काल नेमी ने कहा, बेटा आओ यहां बैठो, तुम चिंता मत करो। जानामि ज्ञान दृष्टया लक्ष्मणो, लक्ष्मण वहां जाग चुके हैं। यहां बैठे मुझे सब कुछ दिखाई देता है, अब औषधि की आवश्यकता नहीं है। राम जी की जीत होनी चाहिए। काल नेमी की इच्छा हनुमान जी को बातों से रोक रखने की थी। हनुमान जी ने कहा मुझे प्यास लगी है। काल नेमी ने करमंडल से जल दिया। हनुमान जी ने कहा यह तो बहुत थोड़ा है, मुझे ज्यादा जल पीना है। काल नेमी ने एक नकली शिष्य को आज्ञा दी कि तो हनुमान जी को सरोवर के पास ले जाओ, हनुमान जी तुम वहां स्नान करके आना, उसके बाद मैं तुमको मंत्र दूंगा, इस मंत्र के बल से मुझे यहीं पे बैठे बैठे सब कुछ ज्ञान पड़ता है। हनुमान जी जल पीने के लिए सरोवर में चले गए। सरोवर में घुसे, वहां एक मगरी ने आकर के उनका पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ ने पैर पकड़ा तो महाराज हनुमान जी ने प्रहार करके उस मगरमच्छ का विनाश कर दिया। उसमें उस मगरी से एक अप्सरा का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उस अप्सरा ने हनुमान जी से कहा कि ऋषि के शाप के कारण मैं मगरी बन गई थी, मगरमच्छ बन गई थी, आज आपने मुझे मुक्त कर दिया उस श्राप से। अब तुम शीघ्र द्रोणाचल पर्वत पर चले जाओ। यह जो ऋषि तुमको मिला है वह ऋषि नहीं बल्कि काल नेमी राक्षस है। यह सुनकर के हनुमान जी दौड़ते हुए आश्रम में लौटे। काल नेमी ने नाटक किया तो हनुमान जी ने कहा बेटा तू यहाँ आकर के बैठ, मैं तुझे मंत्र देता हूँ। हनुमान जी ने कहा मंत्र लेने से पहले गुरु दक्षिणा भी तो देनी पड़ती है। तो मुष्टि का प्रहार किया जोर से काल नेमी के ऊपर। कहे कपि मुनि गुरु तजिना देहु, पांचे मही मंत्र तुम देहु। काल नेमी ने राक्षसी रूप प्रकट किया। हनुमान जी ने उस काल नेमी के साथ युद्ध किया। हनुमान जी ने उसका विनाश कर दिया। हनुमान जी द्रोणांचल पर्वत पर गए। वहां द्रोणांचल पर्वत पर जाकर के हनुमान जी ने संजीवनी को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन हनुमान जी को संजीवनी बूटी नहीं मिल रही थी। इसलिए पूरे द्रोण पर्वत को ही उठा लिया और द्रोण पर्वत को उठा करके झट से जाने लगे। जब जा रहे थे ना तो जाते 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 भरत जी ने जब हनुमान जी को जाते हुए देखा था तो भरत जी ने हनुमान जी के ऊपर बाण चल दिया। जब हनुमान जी नीचे उतरे थे तो उस समय भरत जी को सारा वृतांत सुनाया था। तो भरत जी को बड़ा दुख हुआ था। तो भरत जी ने हनुमान जी को आगे जाने के लिए आज्ञा दे दी थी। तो महाराज हनुमान जी द्रोण पर्वत को लेकर के गए और वहां जाकर के सुगेन वैद्य ने जाकर के उस संजीवनी बूटी को निकाला और उसका रस निकाल करके लक्ष्मण जी को पिलाया। जिस रस को पी करके जो है लक्ष्मण जी को जीवन दान प्राप्त हो गया। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी के ऊपर बड़ी कृपा प्रभु करते हैं। तो महाराज उसके बाद बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने पुत्रों को भेजा था युद्ध करने के लिए, सभी पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया।
मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया, मेघनाथ के साथ बड़ा भयानक युद्ध हुआ, लेकिन उस दिन मेघनाथ को कोई जीत नहीं पाया। अब दूसरे दिन प्रारंभ होने से पहले मेघनाथ अपनी कुल भगवती के मंदिर में चला गया और वहां जाकर के पूजा करने लगा। विभीषण ने ये बात राम जी को बताई कि अगर इसने इस यज्ञ को कर लिया तो इस इंद्रजीत, इस मेघनाथ को जीतने वाला कोई नहीं होगा, इसकी तपस्या को भंग करना पड़ेगा। इसलिए सभी वानरों के सहित लक्ष्मण जी गए और वहां जाकर के उस मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जब मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस हुआ तो उसके उपरांत मेघनाथ का युद्ध लक्ष्मण जी के साथ हुआ, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। और इस युद्ध में लक्ष्मण जी ने ऐसी शक्ति छोड़ी कि जिस शक्ति से मेघनाथ जो है मौत के घाट को प्राप्त हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, उस मेघनाथ का उद्धार कर दिया। उसके उपरांत रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण को जगाया और कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आया। वो दौड़ता हुआ पहले तो अपने भाई के पास गया, भाई को बहुत समझाया, कुंभकर्ण समझाता है कि तू राम की शरण में चला जा, राम परमात्मा है, वो तुम्हारा उद्धार कर देंगे, वो तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन रावण ने कुंभकर्ण की एक नहीं सुनी और कुंभकर्ण को युद्ध करने के लिए भेज दिया और कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए गया। कुंभकर्ण ने विभीषण को देखा, विभीषण दौड़ा दौड़ा गया, अपने भाई की शरण में पड़ गया, कुंभकर्ण की शरण में चला गया। कुंभकर्ण ने विभीषण को उठा करके आलिंगन किया, अपने गले से लगाया और कहा, भाई तुमने बहुत अच्छा किया है कि हमारे वंश में तू ही एक पुण्यात्मा है, राम जी की शरण में तू चला गया, यह बहुत ही उत्तम किया। परंतु भाई अब मुझे कुछ भी ठीक दिखता नहीं, मेरा कौन है और पराया कौन है कुछ खबर पड़ती नहीं, अब तू शीघ्र यहां से चला जा। कुंभकर्ण का युद्ध होने लगा। प्रभु श्री राम के साथ इस कुंभकर्ण ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। रघुनाथ ने इंद्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण का सिर काट दिया। कुंभकर्ण को मौत के घाट उतार दिया। देवता बड़े प्रसन्न हुए, देवताओं ने प्रभु की स्तुति करी और फूलों की वर्षा करने लगे। रावण को जब समाचार मिला कि कुंभकर्ण मारा गया तो रावण व्याकुल हुआ। रावण मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर उठा करके विलाप करने लगा। तो महाराज जब रावण के पास युद्ध करने के लिए कोई नहीं बचा तो उसके उपरांत स्वयं रावण युद्ध करने के लिए चला गया और प्रभु श्री राम के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इस रावण का युद्ध करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। बहुत समय व्यतीत हुआ, लेकिन ये रावण मारा ही नहीं जा रहा था। तो उसके उपरांत विभीषण कहते हैं, ये प्रभु श्री राम, इस रावण की नाभि में अमृत कुंड है, इसकी नाभि के अमृत का आग्नेयास्त्र से आप इसको सुखा दें, फिर इसका मरण होगा। रावण को वरदान होने से इसके मस्तक अनेक बार काटे जाने पर भी नए नए उत्पन्न हो जाते हैं। नाभि वाला अमृत सूख जाएगा तो फिर इसके मस्तक उत्पन्न नहीं होंगे। तो दुप्रांत राम जी ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया है। पावकास्त्रेण संयोज्य नाभे विवाध्य राक्षस
श्री रामचंद्र जी ने रावण की नाभि में आग्नेयास्त्र का प्रहार किया और फिर रावण के मस्तक और भुजाओं को काट डाला। मस्तक कट जाने से रावण का तेज चला गया। अब इसका विनाश काल हुआ। एक मुख, सिर और 2 हाथ केवल शेष रह गए। उसमें मातली ने रघुनाथ से कहा कि इसके मस्तक के ऊपर प्रहार मत कीजिए, इससे यह मरेगा नहीं, इसके हृदय में प्रहार कीजिए। अब जल्दी ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिए, इसका मर्मस्थल बिंद डालिए। अगस्त ऋषि ने ब्रह्मास्त्र का दान प्रभु श्री राम जी को दिया था। प्रभु ने उस ब्रह्मास्त्र से रावण के हृदय पर प्रहार किया और जैसे ही मर्म स्थान पे प्रहार हुआ कि ब्रह्मास्त्र के प्रताप से रावण का सिर पड़ा और मर गया। रावण राम जी के चरणों में लीन हो गया। जब रावण मृत्यु को प्राप्त होने लगा था, जब उसका सिर काट गया था, तो उसमें उसके मुख से केवल एक ही नाम निकला था और वो नाम था राम। और राम का नाम लेने से इस रावण को राम की ही शरण जो है वो प्राप्त हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। देवता फूलों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। उसके उपरांत आगे चल करके लंका का राजा भविष्ण को बनाया और वहां देवी सीता को अशोक वाटिका से लाया गया और देवी सीता की प्रभु श्री राम ने अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा इसलिए प्रभु ने ली क्योंकि प्रभु ने असली सीता को अग्नि से प्रकट करना था, क्योंकि असली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई थी। इसलिए प्रभु ने ये लीला करी है। अब 14 वर्ष भी प्रभु को पूरे होने वाले थे। अब जल्दी से जल्दी प्रभु को अयोध्या पहुंचना था। क्यों? क्योंकि भरत जी को वचन दिया था कि मैं 14 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही अयोध्या में प्रवेश कर लूंगा। भरत जी ने कहा था, हे भैया राम, अगर आप 14 वर्ष के बाद एक दिन भी देरी से आए ना तो आप अपने भाई का मरा हुआ मुंह देखेंगे। इसलिए अब प्रभु श्री राम को वहां से जाना था जल्दी जल्दी में। तो फिर भविष्ण ने वानरों को वस्त्राभूषण दिए, तो दुपरांत भविष्ण की आज्ञा से सीता जी का मांगलिक स्नान कराया गया। जानकी जी ने सुंदर श्रृंगार किया। जानकी जी को जानकी जी पालकी में विराजी हैं और धीरे धीरे पधारी हैं। वानरों को श्री मां के दर्शन करने की बहुत इच्छा थी कि माता जी कैसी हैं। और सभी ने सीता जी के दर्शन किए हैं। उसके उपरांत भविष्ण ने पुष्पक विमान को ही प्रभु के साथ भेजा कि आप इस विमान में बैठ करके जल्दी अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो उस विमान में बैठ करके सीता जी को अपने साथ में लिया है, लक्ष्मण जी को अपने साथ में लिया है और चल पड़े हैं। अब जब जा रहे थे ना तो जाते जाते उन सभी स्थानों को दिखाया जहां जहां से प्रभु ने लीला करी थी। पंचकुटी में भी आए, दंडकारण्य वन में अगस्त ऋषि जी से मिले और महाराज चलते चलते वो प्रयागराज में पहुंचे। वहां त्रिवेणी में स्नान किया था। तो वहां से आगे प्रभु फिर पैदल ही चल पड़े और चलते 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 उन्होंने अयोध्या में प्रवेश कर लिया। जब भरत जी को पता चला कि मेरा भाई 14 वर्ष व्यतीत करके अवध में आ रहे हैं, तो भरत जी महाराज दौड़ पड़े और चलते 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 रास्ते में ही भरत जी अपने भाई से मिले और प्रभु श्री राम ने भरत जी को अपने गले से लगाया है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। उसके उपरांत अवध में प्रभु पधारे तो लोगों ने खूब स्वागत प्रभु का किया। घी के दिए लोगों ने जलाए,
खूब आनंद आज प्रभु का दर्शन पाकर के अयोध्या वासियों ने प्राप्त किया है। खूब मांगलिक गीत गाए गए। आगे चल कर के प्रभु जब वनवास में गए थे तो लंबी लंबी जटाएं बन गई थी, उन जटाओं को उतार दिया और उसके उपरांत प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक करवाया गया और आज सिंहासन पर प्रभु श्री राम जी को सीता जी के साथ जो है विराजमान किया गया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो महाराज प्रभु अवध में राज्यभार संभालने लगे। प्रभु सभी अयोध्या वासियों से मिले थे, अपनी माताओं से मिले थे और भरत शत्रुघ्न से मिले थे। खूब आनंद प्राप्त किया था प्रभु ने। उसके उपरांत आगे चलते 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 11,000 वर्ष तक प्रभु ने राज्यभार को संभाला। 11,000 वर्ष तक। उसी बीच में लोगों ने सीता जी के ऊपर झूठे लांछन लगाने शुरू कर दिए। जब झूठे लांछन लगाने शुरू किए, जब ये बात प्रभु श्री राम जी के कानों में पहुंची तो राम जी को बड़ा दुख हुआ। राम जी दुखी रहने लगे। सीता जी ने पता लगाया कि राम जी किस कारण से दुखी रहते हैं। जब सीता जी को पता चला तो सीता जी स्वयं ही प्रभु श्री राम के पास गई और राम जी से कहते हैं कि प्रभु मुझे मालूम पड़ गया है कि आपके दुख का कारण क्या है। आपके दुख का कारण मैं ही हूं। लोग बड़ी बातें करते हैं, आप ऐसा करो कि आप मुझे वन में भेज दो। प्रभु श्री राम जी ने पहले तो मना किया, लेकिन सीता जी के बार बार कहने पर लक्ष्मण जी को बुला करके सीता जी को वन में भेज दिया। सीता जी वन को चली गई। सीता जी वन में गई और वहां सीता जी को बोले कौन? वाल्मीकि ऋषि। और वाल्मीकि जी सीता जी को अपने आश्रम में ले गए और वहीं सीता जी को अपने आश्रम में आश्रय दिया है। वाल्मीकि जी ने सीता जी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया है और वहीं सीता जी निवास करने लगे। इधर प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया। अब घोड़ा चारों दिशाओं में गया और जहां से भी ये घोड़ा गया वहां के राजाओं ने श्री राम जी के आगे अपने अपनी हार स्वीकार कर ली। जब घोड़ा वापिस आ रहा था ना, तो आते आते जब वाल्मीकि के आश्रम के करीब पहुंचा तो वहां इस घोड़े को सीता जी के पुत्रों ने देख लिया था। सीता जी के 2 पुत्र हुए थे, लव और कुश। जब दिग्विजय यात्रा पर यह घोड़ा जा रहा था ना, तो जाते जाते वाल्मीकि के आश्रम के पास पूरी सेना वहीं पे रुक गई थी। उसी समय सीता जी ने इन दोनों बालकों को जन्म दिया था। ये बड़े पराक्रमी थे। वाल्मीकि जी ने इन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या दी थी, संगीत की विद्या, सभी विद्याओं से इनको निपुण किया हुआ था। सभी विद्याएं इनमें पूर्ण रूप से विद्यमान थी। तो महाराज इसी घोड़े को उन्होंने पकड़ लिया और उसके माथे पर उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। तो उस घोड़े को छुड़ाने के लिए शत्रुघ्न जी आए। शत्रुघ्न के साथ युद्ध हुआ था, शत्रुघ्न को मूर्छित कर दिया। तो लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। भरत जी आए, भरत जी को भी मूर्छित कर दिया। हनुमान जी भी साथ में आए थे, हनुमान जी को बंधन में कर दिया। हनुमान जी ने आंखें बंद करके देखा कि किसके पुत्र हैं, और हनुमान जी जान गए थे कि प्रभु श्री राम जी के ही पुत्र हैं। क्यों नहीं बताई? उसी समय वाल्मीकि जी आए कि किसी भी बात को प्रकट करने का समय होता है। तुम जाओ अवधपुरी वासियों से पूछो कि सीता का त्याग क्यों किया।
तो लव और कुश अयोध्या में गए और अयोध्या में जाकर के सभी अवधवासियों से पूछने लगे कि आपने सीता जी का अपमान क्यों किया और उनका त्याग क्यों किया। हम बन के वासी नगरी जगाने आए, हम बन के वासी नगरी जगाने आए। सीता माँ को उसका खोया राज्य दिलाने आई, हम बन के वासी नगरी जगाने आए, हम बन के वासी नगरी जगाने आए। सभी वनवासी दोनों वनवासी सभी अयोध्या वासियों से पूछने लगे कि आपने सीता जी का त्याग क्यों किया। आपको पता है कि जनक नंदन इस वक्त किस दशा में है। सभी से भी पूछने लगे। और ये इस भजन को गाते गाते जब जा रहे थे ना, तो प्रभु श्री राम की नजर इनके ऊपर पड़ी और प्रभु श्री राम जब सभी को इस बात का पता चला तो सभी लव और कुश को देखते ही रह गए। श्री राम कहते हैं कि आप कहते हो कि आप हमारे पुत्र हो। बोले हाँ। बोले इसका क्या प्रमाण है। उसी समय वाल्मीकि जी वहां पे आए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि आज तक मैंने कभी भी झूठ नहीं कहा, मैं सत्य कहता हूं कि ये आपके ही पुत्र हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं महाराज मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन समाज को कौन समझाएगा। सीता जी अगर स्वयं यहाँ पे आए और अपनी परीक्षा दें तो मैं सीता जी को स्वीकार कर लूंगा। सीता जी को यहां आकर के सभी लोगों के सामने परीक्षा देनी पड़ेगी। दूसरे दिन सीता जी को बुलाया गया और सीता जी सभा के बीच में पधारी। जब सीता जी सभा के बीच में पधारी ना, तो वहां सभी को वंदन किया। जनक महाराज भी वहां पे बैठे थे। अपने पिता की ओर देख करके अपने पिता को भी प्रणाम किया। प्रभु श्री राम सीता जी से कहते हैं कि अब तुम अपनी परीक्षा दो, अपना प्रमाण दो। तो उस समय सीता जी कहती हैं, सीता पूछे राम से, 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 ऐसी कठिन परीक्षा भगवन, ऐसी कठिन परीक्षा भगवन ली मेरी किस काम से। सीता पूछे राम, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से। एक धोबी के कहने से मुझे जंगल में भिजवाया, एक धोबी के कहने
कहने से मुझे जंगल में भिजवाया। अग्नि परीक्षा ले ली मेरी क्यों विश्वास न आया। अग्नि परीक्षा ले ली विश्वास न आया। हो अग्नि परीक्षा ले ली मेरी क्यों विश्वास न आया। अग्नि परीक्षा ले क्यों विश्वास न आया। नारी अब क्या शिक्षा लेगी, अब क्या शिक्षा लेगी मेरे इस काम से। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से। राम राज्य आ गया पर मेरा वनवास न छूटे। ओ राम राज्य आ गया पर मेरा वनवास न छूटे। लव कुश जैसे भाग्य किसी भी बालक के न रूठे। लव कुश जैसे भाग्य किसी भी बालक के ना फूटे। काट लिया है मैंने जीवन, वो काट लिया है मैंने जीवन, काट लिया है मैंने जीवन राम तुम्हारे नाम से। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से। अब सीता मैया जी कहती हैं, क्या कहती हैं? ये मेरी है अंतिम परीक्षा काम संपूर्ण मेरा। ये मेरी है अंतिम परीक्षा काम संपूर्ण मेरा। धरती माता कहती है कि धरती मैया ये मेरी अंतिम परीक्षा है जो आज मैं देने जा रही हूँ। आज तक मैंने कभी भी किसी पराये पुरुष की ओर नहीं देखा। आज तक मैंने केवल राम को ही देखा, राम को ही भजा, उनका ही नाम लिया। हे धरती माता, अगर ये सत्य है तो मुझे अपने में प्रवेश दे। अगर मैंने राम को ही चाहा है, हे धरती माता मुझे अपने में प्रवेश दे। सीता मैया कहती हैं, ये मेरी है अंतिम परीक्षा काम संपूर्ण मेरा। ये मेरी है अंतिम परीक्षा काम संपूर्ण मेरा। गोद में ले लो धरती माता ये जीवन है तेरा। ओ गोद में ले लो धरती माता ये जीवन है तेरा। हाँ, गोद में ले लो धरती माता ये जीवन है तेरा। ओ गोद में ले लो धरती माता ये जीवन है तेरा। राम ने रोका
जी राम से, सीता जी राम से, सीता जी राम से, सीता जी राम से। ही धरती माता, यहाँ दुनिया में जितने भी रिश्ते नाते सब स्वार्थ के लिए हैं। यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ कोई भी अपना नहीं है। हे धरती माता, मुझे अपने में प्रवेश दे, ये मेरी है अंतिम परीक्षा, काम संपूर्ण माँ मेरा, गोद में ले लो धरती माता, ये जीवन है तेरा। धरती माता, ये तेरा ही जीवन है, अब तू मुझे अपनी गोद में ले ले। तो उसी समय धरती वहां प्रकट हुई। धरती की बेटी थी और धरती में ही समाहित हो गई, धरती में चली। राम जी रोकने के लिए आए, लेकिन सीता जी उस वक्त नहीं रुकी। राम जी भी सीता जी को उस वक्त रोक नहीं पाए, और सीता जी थी राम से। जब धरती माता सीता को लेकर के धरती में चली गई, जब कुछ आए माँ माँ कहकर के आगे आए, तो जाते जाते सीता मैया कहती है कि अब तुम अपने पिताजी की बातों को मानना, जैसा तुम्हारे पिताजी कहे वैसा आप मानना। मेरा समय पूरा हो चुका था, अब मैं जा रही हूं। राम जी ने रोकने की कोशिश करी, लेकिन राम जी सीता जी को नहीं रोक पाए। धरती की बेटी थी और धरती में ही समाहित हो गई, धरती में चली गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। उसके उपरांत लब और कुश को अपने गले से प्रभु श्री राम जी ने लगाया, उनको अपनाया, बड़ा आनंद हुआ। उसके उपरांत एक दिन काल साधु के वेश में प्रभु के पास आया, और काल प्रभु से कहता है कि प्रभु अब सभी देवता चाहते हैं कि आप अपने धाम को प्रस्थान करें। उस वक्त काल ने प्रभु से कहा था, बोले प्रभु हमारी और तुम्हारी बातों को कोई और ना सुन सके। लक्ष्मण जी को पहरे पे लगा दिया था कि लक्ष्मण भीतर किसी को आने मत देना। जब काल प्रभु के साथ बातें कर रहे थे ना, उसी समय वहां पे दुर्वासा ऋषि जी आ गए, और दुर्वासा ऋषि प्रभु से मिलने के लिए आए थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने रोक दिया। लेकिन दुर्वासा ऋषि जी नहीं माने और श्राप देने के लिए तैयार हो गए थे। दुर्वासा ऋषि श्राप ना दे सके, इसलिए लक्ष्मण जी स्वयं में भीतर चले जाते हैं। जब भीतर गए लक्ष्मण जी, जब काल ने वहां पे लक्ष्मण जी को आए वो देखा, काल तो वहां से चला गया, लेकिन राम जी कहते अरे लक्ष्मण भैया ये क्या किया। उस दिन प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। जब लक्ष्मण जी का त्याग प्रभु श्री राम जी ने किया था, तो लक्ष्मण जी सरयू में जाकर के जल समाधि ले लेते हैं। प्रभु श्री राम जी ने नहीं रोका। अब प्रभु को अपना समय पूरा करना था, प्रभु का समय पूरा हो चुका था। तो जाते जाते प्रभु श्री राम जी ने भीषण, सुग्रीव सभी के ऊपर कृपा करी। हनुमान जी को अमरता का वरदान दे दिया कि हनुमान जी तुम अमर हो। हनुमान जी को जाने के लिए प्रभु ने कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया था। बोले प्रभु मुझे इसी धरा पे रहना है। बोले क्यों? बोले प्रभु इस धरा पे रह करके आपका नाम गाना है। जब तक आपका नाम इस धरा पर रहेगा तब तक मैं इस धरा में रहूंगा। हनुमान जी को वरदान दे दिया। हनुमान जी अमर है, अमरता का वरदान दे दिया। जामवंत ने कहा बोले प्रभु मेरे ऊपर भी कृपा करो। प्रभु ने जामवंत से कहा बोले जामवंत तुम्हारे ऊपर कृपा मैं द्वापर युग में करूंगा, जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा। और कृष्ण बन करके जब आऊंगा ना, तो उस समय मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा। जामवंत ने कहा बोले प्रभु पहचानूंगा कैसे आपको कि मैं आप आ गए हैं। बोले मेरा और तुम्हारा युद्ध होगा। उस युद्ध में जब मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा, तुम्हारी छाती पर अपना पांव रख दूंगा, तो समझ लेना कि मैं आ गया हूं। द्वापर युग में प्रभु ने जामवंत के ऊपर कृपा करी थी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।
सभी के ऊपर प्रभु ने कृपा करी और प्रभु सरयू में स्नान करते हैं और सरयू में स्नान करने के उपरांत प्रभु को लेने के लिए विमान आया। प्रभु उस विमान में बैठे और उस विमान में बैठ करके प्रभु अपने धाम को जो है प्रस्थान कर गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रभु अपने धाम को प्रस्थान कर देते हैं, देवता फूलों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। कहते हैं कि आगे चलकर के सूर्यवंश में केवल लव का ही वंश चला था और लव के वंश के साथ ही सूर्यवंश परिपूर्ण हो गया था और आगे चंद्रवंश जो था वो प्रारंभ हो गया था। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन ये कथा कभी भी खत्म नहीं होगी। इस कथा को विश्राम दिया जाता है। हम श्री राम जी की इस पावन कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। अगर माता रानी की कृपा हुई तो फिर मिलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो महाराज मंदिर कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें यहाँ पे कथा के लिए आमंत्रित किया। राम कथा को सुनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए, अपना कीमती समय छोड़ करके। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और महाराज अब हमारी मंदिर की जो कमेटी है वो ब्राह्मण पूजा पहले करेगी और ब्राह्मण पूजा के बाद जो है प्रणौती की जाएगी और प्रणौती के बाद आरती होगी। आरती के उपरांत सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था है। सभी भोजन करके ग्रहण करके जाएंगे। कोई भी ऐसे यहाँ से नहीं जाएगा, सभी भोजन ग्रहण करके ही जाना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब ब्राह्मण पूजा पहले, उसके बाद प्रणौती है। देखिए कितना ही सुंदर भाव इस भजन के माध्यम से बताया गया है। कहते हैं कि शबरी ने कहा थे वेद पढ़े, गणिका कब यज्ञ रचाई थी। बड़ा ही सुंदर शब्दों के साथ इस भजन को गुनगुनाया गया है। आइए सब मिलकर कहते हैं, क्या कहना है। शबरी ने कहा थे वेद पढ़े, गणिका कब यज्ञ रचाई थी। गणिका शबरी ने कहा थे वेद पढ़े, गणिका कब यज्ञ रचाई थी। गणिका जिनके मन छल और
चरणों में राजा राम तुम्हारे चरणों में। घर बार उसी का हो जाए, घर बार उसी का हो जाए, राजा राम तुम्हारे चरणों में। तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, उतारो में रघुवर तेरी आरती, उतारो में रघुवर तेरी आरती। हो करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवने, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवने। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवने, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवने। हो करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवने, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवने। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवने, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवने। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है ये भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में रघुवर तेरी आरती। हो मांगो तुमसे क्या मैं यही सोच रे भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोच भगवन, जिंदगी जब तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा तेरी